इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज की जो एग्जांपल्स है उनका पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने स्टार्टिंग के 4 एग्जांपल किए हैं। अब अगले 4 एग्जांपल हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक, तो देखते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज पार्ट 2। एग्जांपल नंबर 39 न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। पुरानी वाली एनसीईआरटी में इसका नंबर है 41 एंड न्यू एनसीईआरटी में इसका नंबर है 39। और वैसे ये एग्जांपल मैंने आपको पार्ट 1 वाली वीडियो में भी कराया था, लेकिन वो वीडियो बड़ी हो रही थी तो मैंने उसको रोक दिया था। एक्चुअल बात क्या है कि इस एग्जांपल को मैं आपको 2 तरीकों से कराऊंगा। एक तरीके से जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो मैं आपको पहले करा चुका हूँ पार्ट फर्स्ट में, जो आप वीडियो एक बार जरूर देख लेंगे पहले अगर किसी ने नहीं देखी है। और अब मैं इसको आपको एक दूसरे तरीके से कराऊंगा, जो कि इसको करने का बहुत ही छोटा मेथड है। क्योंकि आपने अगर वो वीडियो देख ली है पहले वाली पार्ट 1 वाली, जिसमें मैंने आपको ये कराया था, जो आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, वो थोड़ा बड़ा मेथड है, 3 पेज का है लगभग। ये मैं आपको 1 पेज में ही करा दूंगा। ठीक, तो देखते हैं इस एग्जांपल का शॉर्ट मेथड। तो उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने क्वेश्चन को tan कोट में कन्वर्ट करके किया था, लेकिन अब हम इस क्वेश्चन को साइन कोस में कन्वर्ट करके करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स। ऐसे ही रूट कोट एक्स को लिखेंगे हम रूट कोस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स और इनटू कितना हो जाएगा dx। ऐसा करने से आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा उस मेथड से। हाँ, आंसर अलग आएगा लेकिन दोनों आंसर ठीक होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एग्जाम में कैसे भी कर सकते हैं। तो क्या किया मैंने, इसको एलसीएम ले लिया। एलसीएम क्या आएगा, अगर आप ध्यान दे रहे हैं ना, तो इसका एलसीएम आएगा cos x इंटू साइन एक्स रूट के अंदर। और जब इसकी मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी तो ये बनेगा साइन एक्स और इधर बनेगा cos x। अब जो ये बन के आया है इसको इंटीग्रेट करना हमारे लिए बहुत ईजी है। और अगर मैं आपको सही में बताऊं तो जब हम एक्सरसाइज करेंगे ना, तो इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज में भी आएंगे। जब हम एक्सरसाइज को करेंगे तब करना क्या है, अब आपको करना क्या है, देखिए, इंटीग्रल साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। बहुत ध्यान से देखना है। हमने क्या किया, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई किया रूट के अंदर, मतलब मेरे को बनाना है साइन 2x। 2 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, ऐसे कर सकते हैं ना इसको रूट के अंदर। और जो अपोन वाला रूट है, ये जो अपोन वाला रूट है, ये अगर आप ध्यान दें तो मैं इसको ऊपर भेज दूं और क्या क्या होता है बाहर निकाल लेता हूं। 2 से मल्टीप्लाई रूट के अंदर तो 2 और 2 बाहर हो गए। अब √2 इंटू साइन एक्स प्लस कोस एक्स। या एक काम करो, आप 2 इसको ऐसे रखो फॉर्मूला बनाते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं, सिर्फ ऐसे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, बस सिंपल। अब सुनो, अब सुनो, यहाँ पर 1 प्लस करना है और 1 माइनस करना है, प्लस 2 साइन एक्स प्लस कोस एक्स। 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू dx। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसका जो ये ऊपर लिखा है ना, इसका जो जो नीचे लिखा है, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन में ऊपर बना दूंगा। अभी देखना आप क्या करूंगा, √2 इंटीग्रल साइन एक्स और प्लस कितना हो गया cos x। ठीक है बात। अब सुनो, रूट के अंदर जाओ और रूट के अंदर dx लिखने के बाद, समझ गए बात, रूट के अंदर अगर आप dx लिख देंगे तो ये जो पहला वाला 1 है, ये तो मैंने 1 ही रहने दिया, या बल्कि ऐसा करो, जो ये -1 है, ठीक है, ऐसा करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं एक बार। ऊपर वाले को, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कोस, और कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन। ठीक है, तो क्योंकि मेरे को इसका डिफरेंशियल ऊपर बनाना है तो फिर इंटीग्रल देखना पड़ेगा करके फिर। तो अब होगा क्या कि मैं यहां से माइनस कॉमन लेता हूं 1, क्या करूंगा मैं यहां से 1 माइनस, मैंने कॉमन ले लिया तो ये क्या बनेगा 1 माइनस 2 साइन एक्स, 1 माइनस 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। छोड़ो, देखो ध्यान से क्या किया मैंने, 1 और यहां से इन दोनों में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया। जब ये माइनस कॉमन लिया तो यहां पर क्या हो गया -1 माइनस 2 साइन एक्स कोस एक्स। अब अगर आप ध्यान दें तो √2 इंटीग्रल साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, अब जो ब्रैकेट दिख रहा है ना हमको, इस ब्रैकेट में, और जो ये वाला 1 है, इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स
-2 साइन एक्स कोस एक्स तो अपना आगे है था। चलो जी, तो √2 इंटीग्रल साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन √1 माइनस, ये बन गया a² + b² -2ab का फॉर्मूला। मतलब ये बन गया आपके पास साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx। ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे, एक्सरसाइज में करेंगे। अब इसको टी पुट कर दो, पुट कर देते हैं, पुट करते हैं साइन एक्स माइनस कोस एक्स को कितना t, डिफरेंशिएट करोगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स माइनस कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो ये क्या हो जाएगा, ये √2 साइन एक्स प्लस कोस एक्स dx, देखो बन गया साइन एक्स प्लस कोस एक्स dx की जगह तो कितना हो गया dt अपॉन √1 माइनस ये क्या बन गया t²। और इसका इंटीग्रल क्या होता है √2 इंटू साइन इनवर्स t, √2 इंटू साइन इनवर्स t प्लस c, और √2 इंटू साइन इनवर्स t, t कितना था साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो ये भी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, इजी है, आसान है, कम टाइम का है, तो आप इसको भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, आंसर भले अलग है लेकिन दोनों आंसर सेम है। अगर आप कहो तो मैं आंसर आपको इस आंसर से वो आंसर लाके मैं दिखा दूंगा जो मैंने आपको पहले वाले सॉल्यूशन कराया था और जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। हाँ, कभी कभी एनसीईआरटी में हो जाता है कि मुझको समझ में नहीं आता कि इतना इजी क्वेश्चन को इन्होंने इतना बड़ा क्यों दिया हुआ है, क्योंकि जो मैंने पहली बार पार्ट में आपको कराया था वो मैंने आपको एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कराया था, ये मैंने आपको अपने हिसाब से करा दिया है। हाँ, अगर आप ये चाहते हैं कि सर कि इस आंसर से वही आंसर बनाओ तो मैं बना सकता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको अभी कि मैं इसी आंसर से वो आंसर कैसे बनाऊंगा। तो देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है √2 tan इनवर्स, जो मैंने आपको पहले भी कराया था, √2 tan इनवर्स tan x माइनस 1, tan x माइनस 1 अपॉन 2 इंटू tan x का रूट, ये लिखा हुआ है। ठीक, तो हम एक बात बताओ जरा सोच के आप, √2 तो इसमें भी बाहर है मल्टीप्लाई में, इसमें भी बाहर है, तो सिर्फ काम अब मेरा कितना रह गया ना कि अगर मैं आपको इसकी वैल्यू, इस इतने की वैल्यू, साइन इनवर्स इस ब्रैकेट की वैल्यू, tan इनवर्स ये ब्रैकेट लाकर दिखा दो तो काम बन जाएगा ना। फिर तो आपको यकीन हो जाएगा मेरी बात पे कि मैं सही कह रहा हूँ। वैसे ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, आपको यहाँ तक करना है, लेकिन अगर कोई बच्चा कहता है कि सर इस आंसर से वो आंसर बनाओ, तो देखो कैसे बनाते हैं, सुनो, बहुत ईजी है इसको बनाना। जब मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कराया था तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर कभी भी साइन इनवर्स a अपॉन बी हो तो, और आपको साइन इनवर्स से tan में आना है, तो साइन इनवर्स a अपॉन बी से tan इनवर्स में आने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, a अपॉन √b² माइनस a², ये मैंने आपको फॉर्मूला पहले बताया हुआ है भाई। ये हो गया ना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, अब tan में तो ऊपर परपेंडिकुलर ही होगा, अपॉन में बेस होगा, तो हाइपोटेनियस अगर b है तो बेस कैसे आएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन उसका रूट। तो √2 साइन इनवर्स से tan इनवर्स में आने के लिए, साइन इनवर्स से tan इनवर्स में आने के लिए a का मतलब ये तो वो तो यही रहेगा, या ऐसा नहीं करता, इससे आ जाएंगे क्या, वैसे देखते हैं, चलो कोई बात नहीं। अपॉन में वन है ना यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे अपॉन वन मान लू, अगर मैं यहाँ पे अपॉन में, एक काम करते हैं अभी, एक मिनट रुको, मेरे को जो इसको बदलना किसमें है tan में, तो पहले एक काम करते हैं, वैसे आप पहले इसको यहाँ नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो मैं आगे आपको सिर्फ करके दिखा रहा हूँ इसको, ठीक है। तो साइन इनवर्स, एक काम करो इसको cos से डिवाइड कर दो, साइन अपॉन cos क्या बन गया tan x माइनस 1, और अपॉन क्या बन गया sec x। समझ में आई बात, क्या किया मैंने, ऊपर नीचे दोनों को cos से डिवाइड कर दिया, इसके अपने वन है ना, इसके अपने वन है, दोनों को cos से डिवाइड कर दिया मैंने, दोनों को मैंने क्या कर दिया cos से डिवाइड कर दिया। देखो मैं आंसर आपको ये लगा दिखा दूंगा, अभी आ रहा है लगभग लगभग, √2 भी आ गया, tan x माइनस 1 भी आ गया, मेरे को सारा ही आंसर लाना का है tan में, तो मैं आपको बना कर दिखा दूंगा अभी। tan x, ये मैंने क्या किया, इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos x से डिवाइड किया, cos x से। sec स्क्वायर x को अगर आप कहो तो हम लिख सकते हैं √1 प्लस tan स्क्वायर x, √1 प्लस tan स्क्वायर, ये तो होता है √1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, अरे भाई √1 प्लस tan स्क्वायर ये तो होता है। अब लगाओ ये वाला फॉर्मूला, अब लगाओ,
तो √2 साइन इनवर्स से टेन इनवर्स में आने के लिए साइन इनवर्स ए अपॉन बी, ये तो है साइन इनवर्स ए अपॉन बी, तो टेन इनवर्स में क्या होगा, ए तो वही रहेगा, ए तो वो ही रहेगा, अपॉन रूट आएगा, तो रूट में कौन आएगा, बी स्क्वायर, बी मतलब ये अपॉन वाला, बी मतलब ये अपॉन वाला, ये है ना ए अपॉन बी, इस बी का स्क्वायर, तो रूट हटेगा यहां से, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए कौन है, ये ऊपर वाला, ए कौन है, ये ऊपर वाला, इसका होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, तो ये क्या खुल के आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab। अब ध्यान देना भैया, ये इससे कैंसिल हो गया और माइनस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ लिख देता हूं, तो यहाँ बचा √2 इंटू टेन इनवर्स टेन एक्स माइनस 1, टेन इनवर्स टेन एक्स माइनस 1 अपॉन रूट में क्या रह गया, टू टेन एक्स, रूट में क्या आ गया, टू टेन एक्स। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने आपको इसी क्वेश्चन के आंसर को वही वाला एनसीईआरटी वाला भी प्रूव कर दिया, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यही छोड़ देना, नो प्रॉब्लम, इसका आसान तरीका है। तुरंत इसको नोट करेंगे, देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 40। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 40, इंटीग्रल साइन 2x cos 2x dx अपॉन अंडर रूट 9 माइनस cos 2x की पावर 4। क्योंकि मिसलेनियस कर रहे हैं तो क्वेश्चन सब अलग अलग हैं, मेथड्स अलग अलग हैं, देखते हैं कि इसमें हम क्या मेथड अप्लाई करेंगे। तो सोचते हैं जरा कि इसमें हम क्या मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो cos 2x का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, cos 2x का तो क्या आएगा, माइनस साइन 2x, ठीक है, लेकिन ऊपर साइन 2x भी है, cos 2x भी है, तो ऐसा करते हैं, इस 4 पावर को ना, इस 4 पावर को हम लिखेंगे ऐसे, सुनो 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 सुनो, इंटीग्रल साइन 2x इंटू cos 2x dx, तो रहने देते हैं ऐसा के ऐसा ही, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि अब हम इसको टी पुट कर देंगे, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे टी, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos स्क्वायर 2x का 2 cos 2x और cos 2x का फिर होगा माइनस साइन 2x, तो ये बन के आ जाएगा ऊपर। तो पुट करेंगे यहां पर cos 2x को t, cos 2x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट करेंगे cos 2x का क्या होगा, सॉरी cos स्क्वायर 2x को, cos स्क्वायर 2x का क्या होगा, माइनस cos स्क्वायर 2x का होगा 2 cos 2x, अब cos 2x का होगा माइनस साइन 2x, अब साइन 2x का होगा 2dx इज इक्वल टू dt, ये हमने इसको क्या किया, डिफरेंशिएट, तो ये 2 और ये 2 4 और ये माइनस, तो माइनस की 4 को भेज देते हैं नीचे अपॉन में, यहाँ क्या रह गया cos 2x, यहाँ sin 2x, यहाँ dx, तो मतलब ये मेरे पास में क्या बचा, मेरे पास में बचता है sin 2x और ये कितना हो गया cos 2x dx, sin 2x cos 2x dx और 2 पूजा 4 गया अपॉन में। अब ये वैल्यू जो है देखो ध्यान से, sin 2x cos 2x dx, sin 2x cos 2x dx की जगह क्या रख देंगे हम, dt बाई माइनस 4, dt अपॉन माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस टी स्क्वायर, 9 माइनस टी स्क्वायर, अब माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर रूट ऑफ 9, तो 3 स्क्वायर लिख लेते हैं इसको, और माइनस का टी स्क्वायर का रूट, ठीक है। अब ये इंटीग्रल का कौन सा फॉर्मूला बना, अगर आपको ध्यान हो, जब मैंने आपको फॉर्मूले वगैरह लिखवाए थे, तो एक फॉर्मूला था इंटीग्रल 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, और ये किसका होता है, ये होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का। और अगर इसमें हम यहाँ पर माइनस को भी यहाँ ले लेते हैं, अगर ऐसे माइनस 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तब डीएक्स इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला बनता है cos इनवर्स माइनस एक्स अपॉन ए का। ये दो फॉर्मूले मैंने आपको पहले ही लिखवा चुका हूँ, प्रूव भी करा चुका हूँ इनको। अब डिपेंड करता है आंसर पर, अगर मैं मैथ को बाहर रखता हूँ तब तो फॉर्मूला लग जाएगा साइन वाला, अगर मैं इसको अंदर इंक्लूड करके फॉर्मूला लगाया तो लगता है फिर कोस वाला। वो देख लेते हैं फिलहाल तो आंसर के अकॉर्डिंग, आंसर क्योंकि वो साइन इनवर्स में लिख रहा है, ठीक है, एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं है चाहे कैसे लिखे, मगर फिलहाल हमने चेक कर लिया माइनस 1/4, तो ये क्या होगा, ये होगा साइन इनवर्स टी अपॉन कितना 3, साइन इनवर्स टी अपॉन
3 प्लस कॉन्स्टेंट c, तो माइनस के 1/4 साइन इनवर्स टी की वैल्यू कितनी हो गई, टी की वैल्यू हो गई cos स्क्वायर 2x बाई 3 हो गया अपॉन में प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, तो -1/4 साइन इनवर्स 1/3 cos स्क्वायर 2x योर आंसर। नोट करेंगे तुरंत। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41 -1/3/2 मोड x sin pi x dx, x sin pi x dx मोस्ट ऑफ द इंपोर्टेंट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर का सबसे इंपोर्टेंट मतलब बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है, कंप्यूटर एग्जाम में भी आया है। तो क्योंकि मोड लगा हुआ है तो प्रॉपर्टी याद आ गई होगी आपको। डेफिनेट इंटीग्रल में अगर मोड लगा हुआ है तो प्रॉपर्टी नंबर 3, डेफिनेट इंटीग्रल में अगर मोड लगा हुआ है तो प्रॉपर्टी नंबर 3, इंटीग्रल a to b fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रल a to c fx dx प्लस इंटीग्रल c to b fx dx, या फिर अगर एक से ज्यादा ब्रेकिंग पॉइंट देखने आते हैं तो भी उनको कंसिडर करेंगे। ये सब आपको समझाया जा चुका है कि a से b करने के लिए इंटीग्रल a to c करेंगे, फिर c to b करेंगे। ठीक है, चलो उसके लिए पहले मोड के अंदर वाली जो क्वांटिटी है, जो मोड के अंदर वाली जो भी क्वांटिटी है, जो फंक्शन लिखा हुआ है मोड के अंदर, उसको हम लोग क्या करते हैं, जीरो के इक्वल पुट करते हैं। पहले मोड के अंदर वाली क्वांटिटी को जीरो के इक्वल, इससे x की सभी पॉसिबल वैल्यूज फाइंड करेंगे जो इस इंटरवल में पड़ती हैं। तो x इज इक्वल टू 0 और इससे क्या आएगा, साइन पाई एक्स इज इक्वल टू 0। और अगर आपको ध्यान हो, अगर साइन पाई एक्स 0 है तो पाई एक्स क्या होता है, याद है ना, नहीं याद है, भूल गए, नहीं पता है। अगर साइन एक्स 0 है जिंदगी में कभी भी, एक्स इज इक्वल टू होता है एन पाई, जहां एन इज इंटीजर, याद करना। कोई बच्चे से पाई याद रख लेते हैं, तो पाई एक्स कितना होगा, एन पाई, एन मतलब इंटीजर। अगर साइन पाई एक्स 0 है तो पाई एक्स इज इक्वल टू एन पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, एन, एन मतलब इंटीजर, तो यहां पर एक्स क्या होगा, यहाँ पर एक्स क्या होगा, प्लस के टू में लगे इंटीजर होगा, इंटीजर होगा कितना, -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सब वैल्यू एक्स की हो गई। एक तो ये आ गई थी ऊपर पहले से ही, एक ये सब वैल्यू, थोड़ा साफ सा लिख देता हूँ इसको जरा एक बार। प्रॉपर्टी तो मैंने आपको बताई थी, दोबारा देखते हैं। इससे वैल्यू 0 आ गई थी। अगर साइन पाई एक्स 0 है तो साइन पाई एक्स अगर 0 है तो पाई एक्स कितना होगा, एन पाई, मतलब एक्स इज इक्वल टू एन, एन मतलब यहाँ पे क्या होता है, इंटीजर, इंटीजर्स मीन -3 -2 -1 0 1 2 3 सारे पॉजिटिव और क्या, सब नेगेटिव, ये वैल्यू हो जाएगी एक्स की। मगर हमको सिर्फ लेनी वो वैल्यूज है, हमको सिर्फ लेनी वही वैल्यूज है। अच्छा, ये कहने को ही रफ्ता है, मगर क्वेश्चन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको नोट करेंगे तुरंत। क्या है मेरा इंटीग्रल, तो भैया -1 to 3/2 है, -1 से लेकर 1.5 तक, -1 से लेकर 1.5 तक मेरा इंटीग्रल है। तो सिर्फ इस रेंज में पढ़ने वाली वैल्यू को ही हम लोग लेंगे। एक तो 0 लेंगे, बिल्कुल 0 को ले लेते हैं चलो, और -3 ले लेंगे, -2 ले लेंगे, -1 तो आ ही गई है, 0 भी ले लिया है, 1 भी लेंगे और 1.5, बस यही ले लेंगे आगे। तो 0 मेरे काम की वैल्यू है, -1 मेरे काम की है, 0 मेरे काम की है, 1 मेरे काम का है, ये वैल्यू मेरे काम की है। तो -1 के बाद क्या आएगा, -1 तो मैंने ले लिया, फिर कितना आएगा 0, ठीक है, और फिर कितना आएगा बीच में, इसके बाद 0 के बाद कितना आएगा, फिर 1, 0 के बाद में कितना आएगा 1। अब बात को बहुत ध्यान से सुनना, अब आप बात को क्या सुनना, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा ध्यान से। तो अब ये बन चुके हैं मेरे पास 3 इंटीग्रल, -1 से 0 0 से 1 1 से 3/2, ठीक। तो इसको पहले मैं रब करूंगा क्योंकि मेरे को जगह भी चाहिएगी, आप इसको पहले तुरंत नोट करेंगे। वैल्यू हमने ये क्यों ली है, क्योंकि -1 से लेकर 3/2 तक के बीच में जो वैल्यू आई है वो सब हमको लेनी पड़ेंगी। तो -1 और 3/2 के बीच 0 भी आएगा और 1 भी आएगा। अब इस सब कहानी को हटाओ इधर से, अब चलते हैं अपने मेन मुद्दे पर। मेन मुद्दा क्या है, हाउ टू इंटीग्रेट। अब सुनो, पहले देखते हैं कि इस रेंज में फंक्शन कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, फिर देखते हैं फंक्शन इस रेंज में कैसा है, और फिर देखते हैं फंक्शन इस रेंज में कैसा है, ठीक। तो आप एक बार बताओ, इसमें x साइन पाई x में अगर आप -1 और 0 के बीच की कोई वैल्यू रख के देखो, अगर x
-1 और 0 के बीच में है। तो बताओ कि ये कैसा आ रहा है, ये बताना है कि ये कैसा आ रहा है। -1 और 0 के बीच की कोई वैल्यू ले लेता हूं, -1/2। क्या ले लेता हूं? -1/2। तो -1/2 और ये क्या बनेगा? साइन -π/2। तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो वैल्यू कुल मिला के इस रेंज में कैसे बन रही है? पॉजिटिव। इस रेंज में वैल्यू कैसे बन रही है? पॉजिटिव। अब देखते हैं 0 से 1 के बीच, 0 से 1 के बीच रखकर देख लेता हूं, 0 से 1 के बीच रखकर देख लेता हूं, प्लस के 1/2, प्लस 1/2 पर ये भी प्लस का 1/2 और ये भी क्या देगा? साइन π/2, मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू देगा ये, प्लस इंटू प्लस, तो ये भी कैसा होगा? प्लस का होगा। अब देखते हैं 1 से 3/2 के बीच, 1 से 3/2 के बीच, 1 से लेकर, जब x 1 से लेकर 3/2 के बीच है, जब ये वैल्यू यहां पुट करोगे ना, x साइन πx, तो x तो कैसा होगा? 1 से लेकर 3/2 के बीच की कोई भी वैल्यू रखोगे तो ये तो क्या देगा आपको? प्लस की वैल्यू। और ये कैसा देगा आपको? क्योंकि साइन पाई का मल्टीपल 1 से बड़ा, पाई की वैल्यू क्या होती है? 180 डिग्री। पाई की वैल्यू क्या होती है? 180 डिग्री। ठीक है, और 1 से बड़ा रखोगे तो ये कैसा बन जाएगा? पाई से ग्रेटर देन बन जाएगा। जो भी यहाँ पे एंगल होगा वो कैसा बनेगा? पाई से बड़ा। पाई से बड़े का मतलब ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2। जब आप पाई से बड़ी वैल्यू, सॉरी, जब आप 1 से बड़ी वैल्यू और 3/2 के बीच की वैल्यू यहां रखोगे तो साइन पाई इंटू समथिंग थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा या नहीं? और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? नेगेटिव। तो प्लस माइनस कैसा हो जाएगा? माइनस, मतलब ये वैल्यू कैसे हो जाएगी? नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरह पहले हमने पता लगाया कि ये कहां कहां प्लस का है, कहां कहां माइनस का। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा समझाता हूं आपको, डिटेल में समझाता हूं एक बार फिर से, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझने के लिए करवा रहा हूं। फिर को आपको अब इस फंक्शन को एक्चुअल में क्या करना है, आप इसको बाकायदा पीस वाइज डिफाइन कर लेते हैं इसको। तो एफ की वैल्यू जब हमारा फंक्शन, जब x की वैल्यू -1 और 0 के बीच में है, दूसरा जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, तीसरा जब x की वैल्यू 1 और 3/2 के बीच में है, जैसा हम उसमें करते थे कंटिन्यूटी में, ध्यान है ना आपको? तो चलो दोबारा देखते हैं एक बार, क्या है मेरे पास? x साइन πx, यहां पे मैंने क्या रखा? -1 और 0 के बीच की कोई वैल्यू, -1 और 0 के बीच की, मतलब क्या रखा? माइनस के हाफ। क्या रख के देखा मैंने यहाँ पर? माइनस के हाफ। जब माइनस का हाफ रखोगे तो ये कैसा आएगा? नेगेटिव। ये भी कैसा आएगा? जब आप इसमें माइनस का 1/2 रखोगे तो साइन -π/2, तो नेगेटिव। तो फाइनली कैसा बन के आएगा? पॉजिटिव। तो फंक्शन बन के आ रहा है x इंटू साइन पाई। अब 0 और 1 के बीच रख के देखो, 0 और 1 के बीच क्या रख के देखता हूं मैं? प्लस का 1/2, प्लस के 1/2 पर ये प्लस, और जब प्लस 1/2 रखोगे तो π/2, तो ये भी प्लस, मतलब पूरा कैसा बनेगा? प्लस। तो ये वैल्यू आ रही है x साइन πx। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा, 1 से लेकर 3/2 के बीच, 1 और 1.5 के बीच। भाई 1 और 1.5 के बीच क्या रख के देखो, बता दो मुझे साहब। 1 ये रख लूं, 1.25 रख लूं। 1 और 1.5 कितना होता है? 1.5। 1 और 1.5, तो क्या रखकर देख लो, देख लेता हूँ, 1.25 रख लेते हैं, कुछ भी रख लो। तो 1.25 जब आप यहां रखोगे तो प्लस का बनेगा। भाई 1.25 प्लस का ही तो है, लेकिन जब आप इसको यहां रखोगे ना, साइन पाई इंटू 1.25, या फिर जो भी वैल्यू रख रहे हो वो है तो 1 से बड़ी, क्योंकि 1 और 1.5 के बीच में है ना, तो ये बनेगा आपका साइन 1.25 पाई। अब मुझे बताओ ये एंगल किस क्वाड्रेंट में है? क्या ये एंगल 0 और π/2 के बीच में है, या फिर ये एंगल π/2 और पाई के बीच में है, या ये एंगल पाई और 3π/2 के बीच में है? देखो ये क्वांटिटी 1 से बड़ी हो रही है, तो पाई का मल्टीपल 1 से बड़ा है, तो मतलब ये क्वांटिटी कैसी बैठेगी? थर्ड क्वाड्रेंट में। ये क्वांटिटी पाई से बड़ी है, एक्चुअल में पाई से बड़ी, पाई से बड़ी मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में जा रही है, मतलब नेगेटिव होगी। कैसी होगी? नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस। तो अब कैसा होगा फंक्शन हमारा? x साइन पाई एक्स। बुक में बिल्कुल डायरेक्ट लिखा हुआ है, मैंने आपको खोल के समझा दिया। अच्छा, अगर दो रेंज में वैल्यू सेम हो ना, तब तो उनको हम मर्ज करके लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? मर्ज करके। क्या लिखेंगे? x साइन पाई एक्स। भाई इफ ये यहां से यहां तक भी सेम वैल्यू दे रहा है, यहां से यहां तक भी सेम वैल्यू दे रहा है, तो -1 to 0, 0 to 1, मतलब -1 to 0, 0 to 1। तो पूरी कर दो इसको, -1 to 1 पूरी कर देते हैं इसको, -1
1, और तीसरा वाला तो अपना अलग था ही, तो माइनस एक्स साइन पाई एक्स, मतलब 1 से लेकर और 3/2 के बीच में। ठीक है, ये हो गया। अब पहले मैंने आपको, अभी तक आपको इंटीग्रल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ फंक्शन को किस तरह मैंने पीस वाइज बनाया, आपको बनाकर दिखाया। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। ये सारी तमाम बातें पहले आप नोट करेंगे, क्योंकि इंटीग्रल क्वेश्चन का बड़ा है, समझाना पड़ेगा, बोर्ड पर जगह चाहिए मेरे को, तुरंत सब कुछ नोट कर लेंगे। चलो, अब वैसे तो मैंने इसमें टाइम आपको ज्यादा लगा दिया, इतनी जगह काम तो था भी नहीं वैसे। ये फंक्शन एक्चुअली मेरे काम का है, सिर्फ ये फंक्शन मेरे काम का है, लेकिन वो सब बात आपको चाहिए थी लिखने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रल को, ये आप एक सब नोट कर लेना इस बात को भी, ये इसको आप नोट कर लेना, ये भी काम आएगी, सब कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट था यहाँ पर। तो इंटीग्रल -1 to 1 -1 to 1 x साइन पाई एक्स dx, और प्लस फिर कहां तक 1 to 3/2। बुक में इसने इसको डायरेक्ट किया हुआ है इतना काम, मैंने आपको बिल्कुल खोल के डिटेल में बात को समझा दिया कि वैल्यूज एक्चुअल में आई कैसी थी, इनटू dx। तो अब आपके पास दो क्वेश्चन बन गए हैं, -1 to 1 इंटीग्रेट करेंगे इसको, और 1 to 3/2 इंटीग्रेट करेंगे हम दूसरे फंक्शन को। और ये इंटीग्रल कैसे होगा, ये होगा बाई पार्ट्स इंटीग्रल, क्योंकि बन रहा है बाई पार्ट्स इंटीग्रल, दो फंक्शन का प्रोडक्ट बन रहा है ना, ये बन रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। देखो, x एल्जेब्रिक है, साइन पाई एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो आइलेट के अकॉर्डिंग एल्जेब्रिक को पहला मानेंगे, आइलेट के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक को दूसरा मानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फंक्शन एड, दूसरे का इंटीग्रल साइन पाई एक्स का इंटीग्रल माइनस कोस पाई एक्स अपॉन पाई, साइन पाई एक्स का इंटीग्रल माइनस कोस पाई एक्स अपॉन पाई, माइनस इंटीग्रल पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रल, तो माइनस कोस पाई एक्स अपॉन पाई इंटू dx। और जब हम पूरे को सोल्व कर लेंगे तब लिमिट पुट कर देंगे इसके अंदर, -1 to +1, ऐसे ही ये वाला। अब अगर आप इस वाले को बहुत ध्यान से देखें तो यार ये है तो यही चीज, बस मैं इस माइनस को बाहर ले लेता हूं, ये तो आएगा ना यहाँ भी, x माइनस कोस पाई एक्स बाई 4 माइनस कोस पाई एक्स बाई 4 माइनस कोस पाई एक्स बाई 4 माइनस इंटीग्रल 1 इंटू माइनस कोस पाई एक्स बाई 4 इंटू dx। और जब ये पूरा हो जाएगा तो लिमिट कितनी जाएगी इसके पास, 1 to 3/2। अभी तो हमको ये इंटीग्रल भी सोल्व करना है अंदर वाला, तो माइनस एक्स कोस पाई एक्स अपॉन पाई, माइनस और माइनस प्लस 1 अपॉन पाई बाहर ले लेते हैं, कोस पाई एक्स का इंटीग्रल साइन पाई एक्स अपॉन पाई, तो यहां हो जाएगा पाई स्क्वायर, समझते हैं इतना तो, -1 to +1 माइनस, और माइनस के बाद में क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस एक्स कोस पाई एक्स बाई 4 माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, ये 4 क्या कर रहा है यहाँ पर, पाई है, यहाँ पर तो पाई है, तो 1 अपॉन पाई कोस पाई एक्स का इंटीग्रल साइन पाई एक्स अपॉन पाई, और लिमिट हो जाएगी इसके साथ 1 to 3/2। अब इसमें हम लिमिट पुट करेंगे, पहले बढ़ते हैं, चलो अपर लिमिट, जहां भी x दिख रहा है वहां पर 1 से चले जाओ, 1 तो माइनस के 1 इंटू कोस पाई इंटू 1, तो कोस पाई अपॉन पाई प्लस 1 अपॉन पाई स्क्वायर इंटू साइन पाई, ये क्या रखा मैंने, अपर लिमिट, माइनस, अब भरता हूं लोअर लिमिट, x की जगह -1 तो माइनस माइनस +1 तो 1 हो जाएगा, और कोस पाई इंटू माइनस एक्स, तो कोस माइनस के पाई अपॉन पाई, ठीक है, प्लस 1 अपॉन पाई स्क्वायर साइन पाई इंटू -1। बहुत ध्यान देखना, हमने पहले पूरे में भरी अपर लिमिट, मतलब क्या भरा 1, फिर माइनस, फिर भरी मैंने लोअर लिमिट मतलब -1। अब भरता हूं इस वाले में, तब इस वाले में आएंगे तो ये माइनस बाहर लगा हुआ, ये -3/2, तो 3/2 इंटू कॉस 3π/2 अपॉन पाई प्लस 1 अपॉन पाई स्क्वायर साइन 3π/2 अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट -1 इंटू कोस पाई अपॉन पाई प्लस 1 अपॉन पाई स्क्वायर साइन पाई, ठीक है।
अगर आपको ध्यान हो, जब मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी, तो कोस में अगर पाई बाई टू का ओड मल्टीपल हो, कोस में क्या हो, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, तो वैल्यू क्या बताई थी, याद है क्या, 0। कोस में अगर पाई बाई टू का ओड मल्टीपल है, कोस 1 पाई बाई टू, कोस 3 पाई बाई टू, कोस 5 पाई बाई टू, तो वैल्यू क्या हो जाती है, 0। और साइन में अगर एन पाई है, एन चाहे कोई भी इंटीजर हो, तो वैल्यू क्या होती है, 0। आओ, और भी बताया था मैंने आपको, और भी बताया था मैंने आपको बातें। कोस पाई की वैल्यू -1, ठीक है, शुरू करते हैं फिर। कोस पाई की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस 1/पाई, साइन पाई उधर देखो 0 हो जाएगा। चलो जी, माइनस, कोस में माइनस तो खप जाता है, तो कोस पाई की वैल्यू -1/पाई, साइन पाई का पाई मतलब एन पाई, तो 0 हो जाती है वैल्यू, तो ये हो जाएगा 0 माइनस। अब चलते हैं इस वाले पर, कोस में पाई बाई टू का ठीक है ठीक है ठीक है, कोस में पाई बाई टू का ओड मल्टीपल मतलब 3, कोस में पाई बाई टू का अगर ओड मल्टीपल है तो वैल्यू 0, और साइन में तो वैल्यू क्या फाइंड करनी पड़ेगी, साइन 3 पाई बाई टू की वैल्यू आप फाइंड करोगे तो आएगा -1, ठीक, माइनस माइनस कोस पाई की वैल्यू -1, तो +1/पाई, और साइन पाई की वैल्यू 0। तो यहां तक हम पहुंच चुके हैं, और ये क्या हुआ, कुछ छोटा तो नहीं है ना भैया, देख लेते हैं जरा एक बार, सब कुछ ठीक चल रहा है, ये भी आ गया, ये 0 बन गया था। चलो तो फिर जब, तो क्या बनेगा ये 1/पाई, माइनस माइनस प्लस 1/पाई, माइनस और ये माइनस भी प्लस हो जाएगा 1/पाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस ही कितना, 1/पाई। हाँ, तो ये साइन यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा ना, मुझे बाहर से माइनस आ रहा था ये वाला, ध्यान नहीं दिया आपने, तो ये कितना हो जाएगा 3/पाई, 3/पाई, और 3/पाई, और प्लस के 1/पाई स्क्वायर, 3/पाई प्लस 1/पाई स्क्वायर। यही आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तुरंत इसको नोट करेंगे बहुत जल्दी से। एग्जाम्पल 42, मतलब पुरानी बुक के अकॉर्डिंग 42 है और नई बुक के अकॉर्डिंग 40 है। नई बुक के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल, सॉरी सॉरी, पुरानी बुक में 44 है, नई बुक में 42 है, नई बुक में 42, बिल्कुल ठीक। तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 42, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, थोड़ा अलग, अलग तो नहीं कहूंगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने पहले किए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। पहचान यही, तो यहाँ पर ये एक्स आ रहा है, इस एक्स के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि जिस इंटीग्रल में इस तरह से एक्स मल्टीप्लाई में आ जाएगा ना, उसमें प्रॉपर्टी 4 का यूज करके, पहले हम इस एक्स से हटाएंगे। तो इसको फर्स्ट मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, बड़ा क्वेश्चन है, और यूजिंग करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4, यूजिंग P4। तो जब P4 यूज करेंगे तो ये होगा 0 टू पाई, पाई माइनस एक्स, 0 टू पाई, पाई माइनस एक्स dx। इधर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। तो I इज इक्वल टू 0 टू पाई, पाई माइनस एक्स dx अपॉन ए स्क्वायर। अच्छा, कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स ये आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और ये होगा माइनस का, मगर स्क्वायर लगा हुआ है तो हो जाएगा प्लस कोस स्क्वायर एक्स। ऐसे ही ये वाला भी प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अभी आपको एक बात बहुत ध्यान से देखनी है कि इंटीग्रल 0 टू पाई, इस पूरे को मैं इन दोनों के अपोन में कर रहा हूं अलग अलग, पाई के अपोन में करूंगा ना जब, तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, माइनस अब करेंगे इसको हम एक्स के अपोन में, तो क्या होगा, तो क्या होगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और इंटू डी एक्स। अब इस इंटीग्रल को हम अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं दोनों पर, तो पाई तो कांस्टेंट है, ये वाला पाई तो कांस्टेंट है, तो पाई इंटू 0 टू पाई 1 ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रल 0 टू पाई एक्स अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx। इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं, वैसे पिछले एक्सरसाइज में किए थे। तो I इज इक्वल टू पाई इंटू 0 टू पाई 1 अपॉन
ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। और अगर आप ध्यान से देखें तो देखो ये चीज तो फर्स्ट से आई बन गई, ये बन गई आई बाई किससे, फर्स्ट, बाई फर्स्ट आई बन गया। और अगर आप कहो तो मैं इस आई को इधर ले आता हूं तो इधर कितना हो जाता है 2i। अब मेरा काम क्वेश्चन में क्या है, आई की वैल्यू फाइंड करना, मतलब कि आई की वैल्यू फाइंड करना। एक्स हमने वो रिमूव कर ही दिया है। अब इस इंटीग्रल को हम बड़े प्यार के साथ सोल्व कर लेंगे। कैसे? क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हमने पीछे किए थे। जब भी अपॉन में कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर, जब भी अपॉन में कोस स्क्वायर या अपॉन में साइन स्क्वायर, चाहे दोनों आ जाए, तो तरीका ये होता है कि आप उसको डिवाइड करोगे। किससे डिवाइड करोगे? डिवाइड बाई cos स्क्वायर x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। डिवाइड बाई cos स्क्वायर x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर की हर एक टर्म को डिवाइड करेंगे किससे? cos स्क्वायर x से। तो 2i इज इक्वल टू पाई 0 टू पाई 1 अपॉन कोस स्क्वायर, ऊपर भी करोगे नीचे भी करोगे तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर क्या बनेगा? ये sec स्क्वायर x अपॉन, जब इसको भाग करोगे कोस स्क्वायर से तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। जब इसको भाग करोगे कोस स्क्वायर से तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर के इंटू में tan स्क्वायर इंटू dx। ये स्पेशल टाइप है इंटीग्रल करने की। पहले इस तरह क्वेश्चन काफी सारे होते थे, मिसलेनियस में हम और भी करेंगे कि जब भी अपॉन में कोस स्क्वायर या साइन स्क्वायर या दोनों हो तो आप उसको कोस स्क्वायर से डिवाइड करोगे ऊपर और नीचे, तो वो इंटीग्रल करने लायक आपका बन जाएगा, जैसे कि ये बना है। अब आप पूछोगे कि ये कहाँ बना है, तो वही मैं आपको बताऊंगा कि ये कहाँ बना है। अच्छा, यहां पर एक बात समझने की है जो मैंने आपको प्रॉपर्टी 6 स्पेशली प्रॉपर्टी 6 को समझाते टाइम नहीं बताई थी। अगर किसी ने वो वीडियो अभी नहीं देखी है जो भी मैंने प्रॉपर्टी समझाई थी तो पहले जाके वीडियो को देखें, क्योंकि यही क्वेश्चन अब तक ऐसा आया है। अब तक इससे पहले एग्जांपल्स में या इससे पहले जो हमने डेफिनेट इंटीग्रल की एक्सरसाइज 2-3 की है उनमें ऐसा क्वेश्चन नहीं आया। इवन जो हमने प्रॉपर्टी वाली एक्सरसाइज की 7.10 उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन अब तक नहीं आया। आप एक बात याद करो, जब मैंने आपको प्रॉपर्टी समझाई थी ना, तो अगर आपको ध्यान हो कि P6 जब मैंने आपको बताई थी तो मैंने कहा था आपको कि P6 एज यूजुअल हम तब यूज करते हैं जब हमारे क्वेश्चन में लिमिट 0 टू पाई हो। मतलब ऐसा रखना, ये वैसे भी कर सकते हैं, अलग से भी कर सकते हैं, लेकिन अपने एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग हम एज यूजुअल इसको तब यूज करते हैं जब 0 टू पाई हो। लेकिन P6 एक जगह और भी यूज होती है, वही मैंने आपको बताया था। अगर आपको ध्यान हो कि P6 और कहां यूज होगी, मैंने आपको क्या बताया था कि जब दिए गए इंटीग्रल की जो लिमिट्स की जो रेंज है, जो 0 टू पाई बात कर रहे हैं, अगर हमारा फंक्शन इंटीग्रैंड जिसको इंटीग्रेट करना है वो अगर इस रेंज के अंदर डिसकंटिन्यूअस हो, ये अगर इस रेंज के अंदर डिसकंटिन्यूअस है, अगर हमारा फंक्शन इस रेंज के अंदर डिसकंटिन्यूअस है तो हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। ये बात आप याद रखना, ये बात आप याद रखना। अगर हमारा फंक्शन इस इंटरवल, इस रेंज के जो इंटरवल बैठ रहा है ना 0 टू पाई के बीच, अगर हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो वी कैन नॉट इंटीग्रेट दिस फंक्शन, हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। अब तक हमने इन क्वेश्चन में ऐसा जिक्र क्यों नहीं किया, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन समझाया था, क्योंकि हमने कभी देखा तो नहीं ना, जब भी हम इंटीग्रेट कर देते हैं बस कर देते हैं। हम कभी चेक करते हैं क्या कि भाई पहले चेक तो कर लो कि क्या हमारा फंक्शन इंटीग्रल की जो रेंज के जो इंटरवल्स दिए गए हैं इस इंटरवल में कंटिन्यूअस भी है या नहीं। हमने कभी चेक नहीं किया, क्योंकि मैंने आपको इंट्रोडक्शन समझाया था कि हमको सारे फंक्शन कंटिन्यूअस ही मिलते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन भी 0 टू पाई के बीच कंटिन्यूअस है। पूछो कैसे? क्योंकि आपको पता है x पॉलिनोमियल फंक्शन, cos कोसाइन फंक्शन, साइन भी साइन फंक्शन, तीनों फंक्शन अपने आप में इंडिविजुअली कंटिन्यूअस है। तो इनको जो ट्रांसकेंडल करके बना, जो इनको फंक्शन मिला के बना, वो भी कंटिन्यूअस ही होगा जो इनका कंपोजिशन बन के आया। लेकिन अगर जो फंक्शन आप अब देख रहे हैं 0 टू पाई के बीच sec डिसकंटिन्यूअस होता है π/2 पर, tan भी डिसकंटिन्यूअस होता है π/2 पर, पता है ना। तो इसलिए हम इस फंक्शन को अब इंटीग्रेट फिलहाल नहीं कर सकते। हालांकि क्या कहूं, कुछ लोग कर देते हैं, आंसर भी आ जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कि मैं इसको बिना प्रॉपर्टी का यूज करे भी कर सकता हूं। मैं आपको इन बात का जिक्र ही ना करता और इसको इंटीग्रेट कर देता, ये कुछ बातें ना बताता, इसको इंटीग्रेट कर देता, क्वेश्चन भी हो जाएगा, आंसर भी आ जाएगा, नंबर भी आ जाएंगे। बोर्ड के हिसाब से तो नंबर आ जाएंगे 12th के हिसाब से। लेकिन अगर सच में आपको कंपटीशन क्लियर करना है तो आपको एक बार पता होना चाहिए कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है
तो पहले आपको इंटरवल को थोड़ा सा सही करना पड़ेगा, मतलब इंटरवल को ऐसा बनाना पड़ेगा कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए। या तो फंक्शन को चेंज करो कि फंक्शन इस रेंज में ऐसा हो जो कंटिन्यूअस हो, या इस इंटरवल को चेंज करो, वो करना पड़ेगा। ठीक, तो मैंने आपको उस टाइम बताई थी ये बात कि पी सिक्स को हम तब यूज करेंगे जब दिए हुए इंटरवल में हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो। जब दी हुई रेंज के साथ, जब दी हुई रेंज के अंदर अगर हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तब भी हम इसको प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। ठीक, तो प्रॉपर्टी 6 अगर आपको ध्यान हो तो मैं आपको एक बार याद दिलाऊंगा। 0 to कितना 2a, 0 to कितना 2a, एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू होती थी, कितनी होती थी 2 इंटू 0 to a, 2 इंटू 0 to a एफ एक्स डी एक्स, और इसकी वैल्यू 0 भी होती थी। ये वैल्यू तो कब होती है जब फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल हो, और ये वैल्यू क्या होती है जब फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल हो। अब आपको ऐसा नहीं मत देखना कि यहाँ पर 2a है तो यहाँ पर 2 पाई होना चाहिए, नहीं, यही 2a का काम करेगा, ये 2a ही। तो चेक करते हैं एक बार। अभी जो फंक्शन हम देख रहे हैं वो फंक्शन क्या है, sec स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स, ये फंक्शन दिया हुआ है फिलहाल। और अगर मैं इसमें फंक्शन ऑफ ये वाला देखू 2a माइनस एक्स मतलब कि पाई माइनस एक्स करूं, तो ये क्या बनेगा sec स्क्वायर पाई माइनस एक्स अपॉन अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। ये भी नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव, मगर स्क्वायर लगा हुआ है तो प्लस हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर एक्स। तो फंक्शन वही आ गया ना, मतलब के बनेगा ये वाला। तो हम क्या करेंगे 2i इज इक्वल टू 2, इंटीग्रल बाहर डबल हो जाएगा 2 पाई, और लिमिट हो जाएगी हाफ 0 to π/2, 0 to π/2। फंक्शन क्या है, फंक्शन है sec स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर एक्स और इंटू dx। ये हमने इधर क्या किया, यूजिंग किया है हमने इधर P6। ये सारी बातें नोट करेंगे आप पहले, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। अभी सिर्फ मैंने आपको ये बताया है कि हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी 6 यूज करी है। कैसे यूज करी है, पहले मैंने चेक करा कि फंक्शन इस बात को सेटिस्फाई कर रहा है या इस बात को कर रहा है। इस बात को कर रहा है ना, तो 2 कर दिया, 0 to π/2 हाफ कर दिया उसको हमने। भाई 2a था तो a होता है, पाई था तो π/2 होगा, फंक्शन जो तो रहता है। अब हमको इसको इंटीग्रेट करना है। अच्छा, प्रॉपर्टी 6 का यूज यहाँ पर क्यों किया गया है, क्योंकि फंक्शन इस इंटरवल में डिसकंटिन्यूअस था। अब आप देखो फंक्शन वही है मगर इंटरवल चेंज हो गया, अब आपका फंक्शन इस रेंज में कंटिन्यूअस है। 0 से लेकर π/2 के बीच दोनों sec स्क्वायर भी और tan स्क्वायर भी दोनों कंटिन्यूअस होता है। ठीक, समझ में आ गई बात। ये बात बताएगा नहीं आपको कोई, जल्दी से ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन तो मेरा आपको ही हो जाता। ठीक है, तो चलो। अच्छा हाँ, एनसीईआरटी में कुछ उन लोगों ने अलग ही किया हुआ है। उन्होंने इंटीग्रल को 0 to π/4 और 4 to π/2 ब्रेक करके किया हुआ है। वो मेरी समझ थोड़ा बाहर है कि वो क्यों किया हुआ है, वो लोग जाने, लेकिन आपको ऐसा करना है। तो क्या करेंगे अब हम, अच्छा ये 2 to 2 तो कैंसिल हो गया। अब हम करते हैं एक काम, और वो काम क्या होगा, वो काम ये होगा, इसको हम p पुट कर दे क्या यहीं कहीं, चलो देखते हैं। i इज इक्वल टू पाई 0 to π/2 sec स्क्वायर dx अपॉन इस बी स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं। बी स्क्वायर को बाहर लोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये तो हो जाएगा यहाँ पर इंटू डी एक्स। अब पुट करेंगे, अब हम पुट करेंगे क्या, टेन एक्स को टी डिफरेंशिएशन करके क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो क्वेश्चन मेरा क्या बन के आया, आई इज इक्वल टू पाई अपॉन बी स्क्वायर, लिमिट देखो पहले, π/2 रखोगे तो tan π/2 इंफिनिटी, और 0 रखोगे तो 0 पर 0 रहेगा। sec स्क्वायर एक्स dx, sec स्क्वायर एक्स dx की जगह क्या बन गया dt, और इसको मान लेते हैं हम a अपॉन b प्लस tan स्क्वायर का मान लेंगे हम t स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रल देखते हैं, तो पाई अपॉन बी स्क्वायर 1 अपॉन a इंटू टेन इनवर्स टी अपॉन ए अपॉन बी, तो क्या हो जाएगा बी अपॉन ए, बी अपॉन ए, और लिमिट कितनी आएगी इसमें 0 to इंफिनिटी। तो आई इज इक्वल टू
पाई अपॉन बी स्क्वायर, और 1/a/b का क्या बन जाएगा, b/a। यहाँ पर रखो लिमिट, अपर लिमिट tan इनवर्स इन्फिनिटी, tan इनवर्स इन्फिनिटी कहां पर होता है, पाई/2 पर, पाई/2 पर, माइनस tan इनवर्स 0, ये कहां पे होता है, 0 पर। तो I इज इक्वल टू पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर, बी से बी कैंसिल, और नीचे क्या बन जाएगा, 2ab। तो पाई स्क्वायर अपॉन 2ab, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। देख लेता हूँ एक बार क्या है, पाई स्क्वायर अपॉन, कहाँ गया भाई, ठीक है, पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया पूरा डिटेल में। थोड़ा सा अगर आपको अजीब लगा हो तो ये वाला पार्ट, ये पता है थोड़ा सा, क्योंकि हमने नया काम किया ना इस बार। हाँ, बस मैं आपको ये बात बताऊंगा कि अगर मैं इसको, इस क्वेश्चन को बिना प्रॉपर्टी का यूज करके डायरेक्ट करता हुआ चलूंगा तो भी हो जाएगा क्वेश्चन आपका, ठीक है। मगर वो गलत हो, तरीका गलत होता है, अगर टीचर की नजरों में आ गया तो नंबर कट सकते हैं आपको। तो आपको रूट सही पकड़ना है, मंजिल वही रहेगी, चाहे आप गलत रास्ते से आए, चाहे सही रास्ते से आए, मंजिल वही रहेगी, ठीक। कुछ लोग उसको ठीक ही मानते हैं क्वेश्चन को, लेकिन जो बिल्कुल परफेक्ट तरीका है, क्योंकि क्योंकि कंपटीशन में कई बार क्वेश्चन इस तरह के आ जाते हैं जिसमें आपका आंसर फिर अलग भी आएगा, अगर आपने उस तरीके से किया, पुराने वाले तरीके से किया तो अगर फंक्शन, हमारा फंक्शन जो इंटीग्रल की जो इंटरवल दिया हुआ है उस इंटरवल में डिसकंटिन्यूअस है, तो आप इंटीग्रल नहीं कर सकते, आपको पीसी यूज करके पहले उसको, इंटरवल को क्या कहते हैं, रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कि वो फंक्शन की को उस रेंज में आ जाए जिसमें फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक। तो इसी के साथ हमारे एग्जांपल्स खत्म हो जाते हैं, वीडियो काफी काफी बड़ी हो गई है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिसलेनियस एक्सरसाइज के साथ।